60 की उम्र के बाद तुरंत छोड़ दे यह 5 खतरनाक आदतें। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी में इस खास मोड़ पर आकर जब इंसान यह सोचने लगता है कि अब तो उसकी उम्र हो चली है, हड्डियां तो थकेगी ही, शरीर का टूटना और दर्द होना तो किस्मत का लिखा है, यही सोचते हैं। तो ठहरिए, जरा रुकिए और अपने दिल से एक सवाल जरूर पूछिए। क्या सच में यह सिर्फ बढ़ती उम्र का असर है? जी हाँ दोस्तों, या फिर हमारी ही कुछ अनजानी और छोटी छोटी आदतें हैं जो हमें धीरे धीरे अंदर से कमजोर बना रही है, जो हमें दूसरों का पर आश्रित होने के लिए मजबूर कर रही है। यह वीडियो आज सिर्फ एक साधारण जानकारी नहीं होने वाला है। यह हमारे घर के उन बुजुर्गों के लिए, हमारे माता पिता के लिए और जीवन के इस खास मोड़ का जो अनुभव भरे पड़ाव पर पहुंचे हैं, हर उस इंसान के लिए एक आईना है। जी हाँ दोस्तों, जो अपनों के साथ एक खुशहाल, सेहतमंद और सौभा स्वाभिमानी जीवन जीना चाहते हैं। उम्र बढ़ना तो ईश्वर का नियम ही है, लेकिन उस उम्र में बेबस हो जाना, ये हमारी आदतों का नतीजा होता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये कुदरत का लिखा हुआ नहीं रहता है। जब हम अपनों को उम्र के साथ लाचार होते देखते हैं तो मन तरफ उठता है। लेकिन लेकिन सबसे कड़वा सच यह है कि शरीर अपने आप बूढ़ा नहीं होता, बल्कि हमारी रोज की 5 आदतें उसे धीरे धीरे अंदर से खोखला करती है। अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में भी आपका जो शरीर है आपका पूरा साथ दे, आपको किसी भी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, तो और आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे, तो आज की यह बात सीधे आपके दिल तक पहुंचेगी। जी हाँ दोस्तों, इस इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह आपके और आपके पूरे परिवार की खुशियों से जुड़ी है। आइए एक एक करके उस उन 5 खतरनाक आदतों के बारे में गहराई से समझते हैं। जी हाँ, जिन्हें 60 की उम्र के पार करते ही तुरंत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हर उम्र के लिए अलग अलग स्टेप होता है। सबसे पहली और सबसे खतरनाक आदत है गतिहीनता। जी हाँ, गतिहीनता यानी घंटों एक ही जगह कुर्सी पर या खाट पर या लेटे रहना। अक्सर 60 की उम्र के बाद लोग सोचते सोचने लगते हैं कि अब तो काम से छुट्टी मिल गई है, तो बस आराम ही करना है। लेकिन जब आप घंटों बिना हिले डुले एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, तो शरीर के अंदर जो खून का बहाव होता है वो धीमा धीमा पड़ने लगता है। हमारी मांसपेशियों की लचक और ताकत खत्म होने लगती है। जी हाँ, यह निष्क्रियता हमारे जोड़ों और घुटनों में ऐसा जाम लगा देती है कि फिर एक बार बैठ जाने के बाद उठना भी एक बहुत बड़ी सजा लगने लगता है। जी हाँ, धीरे धीरे यही आदत शरीर में शुगर, मोटापा, हाई बीपी और दिल की बीमारियों को दावत देती है, मतलब बुलावा भेजती है। हम सोचते हैं कि हम आराम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम अपने पैरों की ताकत खुद अपने हाथों से छीन रहे होते हैं। उपाय नंबर अब उपाय भी जानते हैं। आपको कोई भारी कसरत नहीं करनी है, बस हर आधे या 1 घंटे में थोड़े समय के लिए उठिए। घर के आंगन हो या कमरे में या बाहर थोड़ा टहल लीजिएगा। हल्का फुल्का चलना फिरना आपके शरीर के हर नस में खून का दौरान जो होता है वो बनाए रखेगा और आपको हमेशा चुस्त तंदुरुस्त चुस्त दुरुस्त रखेगा।
दूसरी सबसे बड़ी भूल जो अक्सर बुजुर्ग करते हैं वह है खाने पीने में लापरवाही। कई लोग यह मान लेते हैं कि अब इस उम्र में खाकर क्या करेंगे करना है। जी हाँ, दो सूखी रोटी और थोड़ा सा चावल ही बहुत है। दोस्तों, यह सोचना सोचना आपके शरीर की न नींव हिला देती है। 60 की उम्र के बाद कुदरती रूप से हमारे शरीर की मांसपेशियां जो होती है वो अपने आप घटने लगती है। जब आप सही मात्रा में दाल, दूध, दही, पनीर या अंकुरित अनाज हो नहीं खाते हैं तो शरीर को जरूरी प्रोटीन और पोषण नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि मांसपेशियां भी और ढीली पड़ती जाती है, मतलब ढीली पड़ जाती है धीरे धीरे, और हड्डियां कमजोर होने लगती है क्योंकि उसको पोषक तत्व ही नहीं मिलेगा, पोषण ही मिलेगा तो वो कमजोर ही होगा। जब मांसपेशियां कमजोर होती है तो वे हड्डियों का भार नहीं उठा पाती। ऐसे मामूली सी ठोकर लगने पर भी बड़ा फ्रैक्चर हो जाता है। जी हाँ, या भारी कमर में भारी दर्द रहने लगता है। उपाय: भोजन को केवल पेट भरने का साधन मत मानिए। अपने रोज के खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां, ताजे फल, दालें और दूध दही जरूर शामिल करें। यह सही और पौष्टिक खाना ही इस उम्र में आपकी सबसे बड़ी ढाल बनता है। तीसरा आदत है बहुत कम पानी पीना। जी हाँ, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे दिमाग को प्यास का एहसास जो होता है वो थोड़ा देर से होता है, लेकिन हमारे अंदरूनी अंगों को पानी की उतनी ही जरूरत होती है जितनी जवानी में होती थी। जी हाँ, अब हम यह सोचकर पानी नहीं पीते कि मुझे तो प्यास ही नहीं लगी, तो शरीर अंदर से सूखने लगता है। कम पानी पीने की वजह से पेट की सफाई सही से नहीं हो पाती। इसका नतीजा यह होता है कब्ज की गंभीर समस्या बन जाती है और शरीर में विषैले तत्व जमा होने लगते हैं। खून गाढ़ा होने लगता है जिससे ब्लड प्रेशर बिगड़ने का खतरा बढ़ जाता है। जी हाँ, इसी वजह से दिन भर बेवजह की सुस्ती, चक्कर आना, सिर भारी रहना जैसी तकलीफें घेर लेती है। इसका उपाय: प्यास लगने का इंतजार बिल्कुल मत करना कि जी हाँ दोस्तों, आप अपने पास पानी की एक बोतल या जग जरूर रखिए और दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके जो होता है गुनगुना या सादा पानी पीते रहिए। पानी आपके शरीर के हर अंग को ताजा और जिंदा बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। जी हाँ, अब चौथी आदत है कमरे की चार दीवारों में बंद रहना और धूप हवा से दूरी बना लेना। आजकल देखा जाता है कि बुजुर्ग अक्सर पूरा दिन घर के अंदर ही बिता देते हैं। जी हाँ, सुबह की हल्की और गुनगुनी धूप से मुंह मोड़ लेना आपकी हड्डियों के लिए सबसे बड़ा, जी हाँ, अभिशाप साबित होता है। जी हाँ, हमारी त्वचा जब सूरज की किरणों के संपर्क में आती है तभी शरीर में विटामिन डी बनता है जो कैल्शियम को पचाने के लिए बेहद जरूरी होता है। जब शरीर को धूप नहीं मिलती तो हड्डियां अंदर से पोरस यानी भूरभूरी होने लगती हैं। जरा सा झटका लगते ही जोड़ों में भयंकर दर्द शुरू हो जाता है। इसके अलावा दिन भर घर के अंदर बंद रहने से मन में उदासी, अकेलापन और तनाव छाने लगता है। जी हाँ, तो इसका उपाय, कुछ तो उपाय होगा। रोज सुबह जब मीठी और हल्की धूप निकलती है तब कम से कम 15 से 20 मिनट बाहर धूप में बैठिए।
ताज़ा हवा में गहरी सांसें लीजिए। इससे न केवल आपकी हड्डियां मजबूत रहेगी होगी, बल्कि आपका मन भी एक नई ताजगी और सकारात्मक जो होता है ऊर्जा से एकदम भर जाएगा। जी हाँ। अब आते हैं, लास्ट है पांचवी और सबसे खतरनाक आदत है बात बात पर पेन किलर यानी दर्द निवारक गोलियां लेना। बुजुर्ग सोचते हैं कि उम्र हो गया है, इसके कारण दवाइयों पर निर्भर रहना। उम्र के इस पड़ाव पर जब घुटनों, कमर या सिर में दर्द होता है तो लोग अक्सर बिना सोचे समझे मेडिकल स्टोर से कोई भी दर्द की गोली खा लेते हैं। जी हाँ, तुरंत आराम तो मिल जाता है, सही बात है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह गोलियां आपके शरीर के अंदर क्या तबाही मचाती है? ये तो पता नहीं है। थोड़ा सा भी दर्द हुआ, सर दर्द हुआ, तुरंत टेबलेट खा लेते हैं। असल में शरीर का एक इशारा होता है कि जो यह बताता है कि अंदर कोई समस्या है। गोलियां खाकर उस दर्द को दबाना समाधान नहीं होता है। लगातार बिना डॉक्टर के सलाह के दर्द निवारक दवाइयाँ खाने से गुर्दे, किडनी खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आगे से कोई भी बड़ी दिक्कत हो या छोटी भी हो, डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेना। पेट में अल्सर हो जाता है और दिल पर बुरा असर पड़ता है। दवाइयों को रोज़मर्रा की टॉफ़ी समझने की गलती कभी ना करें। उपाय इसका भी तो होगा। जब भी शरीर में कोई दर्द या तकलीफ हो तो घरेलू हल्के उपचार अपनाइए, नहीं तो डॉक्टरों के पास जाइए, शिकायत करें या फिर किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श या सलाह जो बोलते हैं ले। अपनी मर्जी से दवाइयाँ खाकर अपने कीमती अंगों को नुकसान बिल्कुल ना पहुंचाए। दोस्तों, 60 की उम्र का होना कोई लाचारी या कमजोरी नहीं है, ये कुदरती है। बल्कि यह जीवन का सबसे सुंदर और अनुभव से भरा अध्याय है। अगर आप आज से ही इन 5 आदतों को छोड़ दें और सही खान-पान, हल्की सैर तथा खुश रहना अपनी दिनचर्या बना ले तो बुढ़ापा पा आप पर कभी भारी नहीं पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, चलते-चलते आज का एक सवाल आपके लिए, क्या आप ये या आपके घर में कोई बुजुर्ग जाने अनजाने इनमें से किसी एक आदत का शिकार हो रहा है या नहीं? अपना कमेंट जवाब जो है कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से ज़रूर शेयर करें। और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे अमित हेल्दी टिप्स चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपकी आपकी एक बात किसी की ज़िंदगी संवार सकती है। जी हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो अपनों के साथ साझा करें। जी हाँ, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत